समुद्र मंथन होने के बाद 4 अवतार धारण करने के बाद अमृत तत्व प्रकट हुआ। भगवान को 4 अवतार लेना पड़ा। कच्छप अवतार, कछुआ बनना पड़ा। अजित अवतार, रस्सी खींचनी पड़ी, मथानी। और तीसरा धनवंतरी अवतार, अमृत कलश लेकर के निकले। आयुर्वेद के प्रवर्तक धनवंतरी भगवान। हम धनतेरस मनाते हैं हम लोग। उसी दिन धनतेरस, जिस दिन धनवंतरी भगवान का प्राकट्य हुआ। बोले प्रेम से धनवंतरी भगवान की जय हो। अगर रोग बढ़ जाए तो रोज सवेरे सवेरे धनवंतरी भगवान का नाम जप करना चाहिए। धनवंतरी भगवान का नाम जप करने से रोग का शमन हो जाता है। बोले प्रेम से भक्त वत्सल भगवान की जय हो। और चौथा अवतार भगवान का हुआ मोहिनी अवतार। क्या हुआ? जब राक्षसों ने अमृत कलश छीन लिया तो भगवान मोहिनी का रूप धारण करके भगवान आए और देवताओं को अमृत का पान कराया। तो एक अमृत तत्व के लिए भगवान को 4 अवतार ग्रहण करना पड़ा। कितना दुर्लभ अमृत। और आज वही देवता अमृत लेकर के आ गए भगवान सुखदेव जी के पास कि अमृत ले लीजिए और इसके बदले में हमको कथा सुना दीजिए। जैसे जजमान फिक्स कराता नहीं, इतना पैसा देंगे कथा सुना दीजिए, है कि नहीं? और डिमांड अधिक हो गया तो नहीं, छोड़ दीजिए, तो देखते हैं दूसरा, है कि नहीं? अमृत लेकर के आ गए। एवं विनिमय जाते सुधाराज्ञा प्रपीयताम। सुखदेव जी महाराज ने मन में विचार किया कि क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान ब्रह्मरातो विचार एवं तदा देवान जहासः। कहाँ ये भागवत और कहाँ अमृत, कहाँ भागवत कहाँ अमृत। जिस अमृत को प्रकट करने में 4 अवतार भगवान को लेना पड़ा, आज उसी अमृत को सुखदेव जी महाराज कह रहे हैं ये कांच का टुकड़ा है और इसके बदले में मणि चाहते हो। कहाँ कांच का टुकड़ा और कहाँ बहुमूल्य मणि। ये अदला बदली हो नहीं सकता है। कोई कहे कि लोहा ले लो और सोना दे दो, देंगे। कोई आकर के कहे कि 1 किलो लोहा ले लीजिए और कान में जो झुमका पहने दे दीजिए, क्या करेंगे? लाठी चलाएंगे कि नहीं चलाएंगे? कि कहाँ भाई क्वसुधा क्व कथा लोके क्वच काचह क्व मणिर्महान। समझौता बराबरी में होता है, अदला बदली बराबरी में होता है। लाख रुपया दो, सोना ले जाओ, है कि नहीं? लेकिन कहाँ भागवत जी की कथा और कहाँ अमृत। लेकिन सुखदेव जी महाराज ने अभक्तांश विज्ञाय नददोष कथामृतम। देवताओं को अनधिकारी जान करके, इसके पात्र न जान करके, कथा का पात्रता होनी चाहिए। कौन कथा सुनने का अधिकारी है? वही सामने बैठे। अगर अधिकारी नहीं है तो सामने नहीं बैठे। अगर आप में पात्रता नहीं है तो कथा सुनने के लिए नहीं आएंगे। पात्रता किसको कहते हैं? जिसके मन में लोभ हो, जिसके मन में स्नेह हो, जिसके मन में प्रेम हो, वही अधिकारी है। और देखिए कितनी दूरी तय करके भैया सब आए कथा सुनने के लिए। बहुत दूरी, 1 घंटा 1.5 घंटा 2 घंटा सवारी करके आए। इसको कहते हैं अधिकारी, इसको कहते हैं प्रेम, इसको कहते हैं श्रद्धा। और ये अगर मन में ना हो तो फिर सब बेकार है, सब करना बेकार है। अगर आपको प्रेम नहीं है तो सामने में भोजन भी रखा है तो आप प्रेम से पाएंगे? नहीं पाएंगे। अगर घर का नमक तेल रोटी हो और प्रेम हो तो लोग प्रेम से पा लेते हैं।